नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग कैम्स कंपनी के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ये पूरे वीडियो में आपको दो तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट ये रहेगा, कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये लोग किस बिजनेस वर्टिकल से जुड़े हैं और कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। इसके बाद बेसिकली हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देंगे और उसके बाद रेशियोस और टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यदि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देख के आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप ये भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो कैम्प्स के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। कैम्प्स is a technology driven financial infrastructure and service provider। म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को यदि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही कैम्प्स काम सर्विस करता है तो वैसा नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी बहुत सारे वर्टिकल्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो आगे जाके हम लोग वो भी देखेंगे। तो हेडक्वार्टर्स चेन्नई से और इनका वेरियस नेटवर्क है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया में, और ये लोग उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट में इनका बिजनेस 69%। मार्केट लीडर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। सर्विस सेंटर्स 272, 25 स्टेट्स और 5 यूटीज यूनियन टेरिटरीज में इनका प्रेजेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी किस बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। सबसे पहला तो म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज एंड सर्विसेज। यदि आपका इंश्योरेंस के पॉलिसीज है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कैम्प्स का रिपोजिटरी सर्विसेज है। वहाँ पे आप यदि रजिस्टर हो जाते हो तो वहाँ पे आपके इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस है वहाँ पे आप एक सिंगल डोर में आप आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सर्विस है। यदि आप इसको नहीं यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप रिपोजिटरीज में जाकर आप इसको सर्विसेज जो है यूज कर सकते हो। इसके साथ ही में आप देखेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये लोग उसके बैकअप सर्विसेज भी देते हैं। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज और साथ में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके साथ जुड़े हैं। तो ये एक मेन पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इसके साथ ही में आप ये भी देखो, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर एनपीएस। एनपीएस से भी इनका किसी ना तो किसी तरह से ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है कैम्प्स का, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए खासकर इन्वेस्टमेंट के बेसिस में हम लोग बात करेंगे। तो इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। इसके बाद हम लोग कंपनी के हाइलाइट्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कितना एयूएम कैम्प्स के थ्रू रूट होता है, तो ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियंस। इसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स देखिए फाइनेंशियल ईयर में अभी तक, तो 32 करोर्स, उसको हम लोग मिलियंस में यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो। एसआईपी बुक साइज 2 करोर्स 15 lakhs। एसआईपी ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड हम लोग 2.37 करोर्स। साथ में हम लोग यूनिक इन्वेस्टर्स सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 1.66 मिलियन, और कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 4 करोड़ का फोलियो नंबर इस पर्टिकुलर आरटीए के साथ इन्वॉल्व है। तो देखिए कितने लोग हर महीने इस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे जाके विजिट करते हैं। 7 to 8 lakhs। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 5 lakhs के ऊपर है। बेसिकली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, आपको बैंक डिटेल्स चेंज करना है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है।
इन्वेस्टमेंट के अलावा जो बैक ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करने की बात करना है या तो फिर उसको मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी हम लोग कैम्प्स के वेबसाइट पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो NFT जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, 95% ऑफ ट्रांजैक्शन पहले 3 दिन में ही बिजनेस डेज में कंप्लीट करते हैं। मतलब आज आपने डाला है और इसके 2 डेज के अंदर आपको ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होते दिखेगी। और ये आप देख सकते हो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट 1.28 करोर्स और SMS 5.2 करोर्स। तो इतने ट्रांजैक्शंस का प्रति हर दिन और महीने इनका सर्विस चलते ही रहता है। तो काफ़ी अच्छी बात हम लोग समझेंगे कि ऑफ डेज में भी आप इसके ट्रांजैक्शंस डिटेल्स आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो फ्रेंड्स। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिस्ट में है दिनेश कुमार मेहरोत्रा, नटराजन श्रीनिवासन, विजय लक्ष्मी राजाराम अय्यर, श्रीनिवास रंजन, जुबिन सोली जुबाश, ये बोर्ड मेंबर्स है। यहाँ पे अभी देखो आप कौन मैनेजमेंट संभाल रहा है। अनुज कुमार डायरेक्टर एंड CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सोम सुंदरम, रामचंद्र शेषरम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये मैनेजमेंट टीम है। आप और एनुअल रिपोर्ट को आप देखोगे तो डेफिनेटली इनके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो वो आप एक बार आपके एंड से एक बार ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के एसेट्स क्या है। सो नॉन करंट एसेट्स आप देखो पिछले साल के हिसाब से इस साल ऑलमोस्ट उतने ही हैं। करंट एसेट्स हम लोग देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से इस साल बढ़ गए हैं। आप ये एसेट्स का बढ़ना ज़रूरी है। सो आपको एसेट्स के हिसाब से आप देखिए, टोटल फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे तो ये है 33,000 पिछले साल, इस साल ये 30,000 है, कम हो गया है। क्यों हुआ है कम? तो आप ये नंबर देख सकते हो। तो नंबर में कहाँ पे देखिए, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, ये आप देख सकते हो, ये पिछले साल 9,900 है, इस साल 7,300। तो ये इस नंबर का एक्चुअल मतलब क्या है कि लीज की गई प्रॉपर्टी को मैं उसका यूसेज जो है मैं कम कर रहा हूँ। कारण क्या है, बेसिकली कुछ ऑफिसेस ये लोग लीज के लिए लिए होंगे, तो वो लीज से वो ऑफिस अभी शायद बंद हो गया होगा, तो उसके हिसाब से जो अमाउंट देना है और उसके रिक्वायरमेंट्स के यूसेज की बात हो रही है वो ये लोग कम कर चुके हैं। तो करीबन कुछ 2,000 करोड़, सॉरी 20 करोड़ का यूज जो है ये लोग उन्होंने कम कर दिया है पिछले फाइनेंशियल इस ईयर के हिसाब से। तो डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि भले ही वो एसेट है बट नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन्होंने एक छोटा सा कम कर दिया है, बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशन है, वर्क फ्रॉम होम से ही काम हो रहा है, तो डेफिनेटली उस वजह से शायद इनको ये लगा होगा। डेफिनेटली कल यदि मार्केट ओपन हो जाए तो ये शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पे ये नंबर जो है आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दिया हूँ। तो करंट ये बेसिकली ये आप ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि इक्विटी इसमें डेट पोर्शन तो नहीं है, आपको ये देखना है। यहाँ पे डेट पोर्शन मुझे नहीं दिख रहा है। और एक और चीज मुझे देखना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी की, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और साथ ही में वर्किंग कैपिटल क्या है। सो वर्किंग कैपिटल के लिए आप कौन सा डेटा यूज करोगे, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल, ये नंबर्स हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट ओवरऑल आपको ये बैलेंस शीट में जब भी आप देखोगे तो आपको ये देखना है कि लाइबिलिटीज सेक्शन में डेट पोर्शन ज़्यादा हो तो आपको उसका परसेंटेज डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल के आपको देखना पड़ेगा। और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का नंबर आप कब यूज करोगे, जब वर्किंग कैपिटल का नंबर आपको देखना है।
और वो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, आपके करंट एसेट्स आप यूज़ कर रहे हो आपके करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि एक साल के से कम अंतराल के लिए जो आप आपके फाइनेंशियल एसेट्स को यूज करते हो आपके पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए। सो एक साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम जो है हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो ये क्विक रेशियोस एक और रेशियो रहता है जहाँ पे आप ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स को आप कंसिडर नहीं करोगे। तो वहाँ पे आपको करंट एसेट और करंट इक्विक एसेट्स का कैलकुलेशन आ जाता है। तो ओवरऑल आपको समझने की बात यह है कि आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो से आपको आइडिया मिलेगा कि ये वर्किंग कैपिटल में एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रेशर है या नहीं है। तो डेफिनेटली करंट रेशियो का नंबर भी हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे रेवेन्यूज पिछले साल के हिसाब से इस साल बढ़ गया है, अच्छी बात है। इसके साथ हम लोग देखेंगे प्रॉफिट, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस देखेंगे टोटली। तो ये सारे एक्सपेंसेस है। तो पिछले साल के हिसाब से इस साल एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। तो रेवेन्यूज से ये एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करते हैं तो टोटल आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ये बढ़ गया है, अच्छी बात है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग जब देखेंगे तो नेट प्रॉफिट हम लोग को क्या मिल रहा है, तो पिछले साल 17,017, हाँ सो ये एक्चुअली 171 करोड़ और ये 205 करोड़। तो प्रॉफिट बढ़ गया है, अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आप देख सकते हो यूपीएस पिछले साल 35 था, इस साल 42 है, बहुत ही अच्छा है। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट के साथ आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ना चाहिए। तो और आप डिटेल्स देख सकते हो। तो बैलेंस शीट के नंबर्स अच्छे दिखे मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स भी अच्छे दिखे मुझे। अभी हम लोग अगला तीसरा इम्पॉर्टेंट हम लोग बात देखते हैं कि इस कंपनी के कैश फ्लोस किस तरह से हैं। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पैसे कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, बिजनेस का इनकम, वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव होना चाहिए, सो प्लस होना चाहिए। वो प्लस यहाँ पे हमको दिख रहा है या नहीं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पिछले साल 198 करोड़, इस साल 261 करोड़। तो ये लैक्स में दिए हैं तो मैं इसको आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूँ। तो अच्छी बात है, पिछले साल से इस साल आपको फायदा हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आपका नंबर जो है बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है। ये प्लस होना जरूर मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कैश फ्लोस मिल रहे हैं, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हो रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन, ये जो है आउटफ्लो रहेगा। पिछले साल इन्होंने 83 करोड़ का खर्चा किया था, इस साल सिर्फ इन्होंने 4-4.5 करोड़ का ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्होंने अपना पैसा यूटिलाइज किया है। और इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सो इन लेन देन की बात करेंगे हम लोग सरल भाषा में। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आप देख सकते हो ये 2023 करोड़ और यहाँ पे 17 करोड़। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे हम लोग जब देखने वाले, और आप डिटेल में इसको देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। बट कैश फ्लोस में मुझे ये तीनों सेक्शन का नेट क्या होगा वो मुझे चेक करना जरूरी है। सो नेट कैश फ्लोस हम लोग अगर बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ज़्यादा हुए हैं। तो आप देख सकते हो 271 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है और पिछले साल 96 करोड़ का ही खर्चा हुआ है, स्पेंडिंग किया है। तो इस वजह से आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कंपनी का कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो है उनका प्रॉफिट्स और इनका कैश फ्लो जो है
कम आते दिखा है। सो आपको ये समझना जरूरी है कि हर एक एक्टिविटी का अलग अलग पर्पस रहता है। आपको वो पर्पस समझ के उस प्रोसेस में देखना है कि कैश फ्लोस फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस क्यों आ रहा है, ज़्यादा खर्चा क्यों हो रहा है, देखिए आप डिविडेंड्स इन्होंने पे किया है। तो पिछले साल काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने डिविडेंड पे किया, ऑलमोस्ट 249 करोड़ इन्होंने डिविडेंड पे किया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। एज अ इन्वेस्टर आप इसको देखोगे तो ये अच्छी ही बात है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही आपको डिविडेंड पे करेगी। अभी हम लोग कंपनी के बेसिक रेशियोज देखेंगे। तो ईपीएस की बात से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ईपीएस बढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी का। ये 2017 2018 की बात करते हैं तो 2018 में बढ़ा, 2019 कम हो गया। तो यहाँ पे 19 में थोड़ा सा इश्यू लग रहा था। 20 अच्छा है, 21 भी अच्छा है। मार्जिन्स देखो आप, मार्जिन्स भी धीरे से बढ़ रहा शुरू हो गया। तो 2019 सो डेफिनेटली ये नंबर देख के मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि 2019 इस पर्टिकुलर कंपनी को एज अ बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये थोड़े से नंबर्स आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिख रहे हैं पूरे प्रोसेस में। तो ये आप देखो बढ़ गया है, बढ़ गया है। सो ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये है कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज के साथ आपका प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर से जब माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स मिलेगा, और मार्जिन परसेंटेज में जब मैं निकालूंगा तो ये दिखने वाला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स तो आप देखो हर 100 रुपए पे इनको 23 रुपए का प्रॉफिट है, 26 रुपए का प्रॉफिट है, 17, 24, फिर 32। सो मैं आपको पहले ही बता रहा था 2019 में इस पर्टिकुलर कंपनी का कुछ इश्यू हुआ होगा, इसीलिए नंबर्स उतने प्रोडक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आप हम लोगों ने सिर्फ 2 ही साल का देखा है, 2020 और 2021 का एनुअल स्टेटमेंट में। बट डेफिनेटली आप और भी अगर इसके डिटेल्स देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डबल डिजिट में है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी डबल डिजिट में है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट हम लोग देखते हैं तो ये भी आप देख सको, ये भी डबल डिजिट है, बढ़िया बात है। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो में आपको बता रहा था कि एसेट्स कितने, करंट एसेट्स कितने टाइम्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज से। तो आप नंबर देख सकते हो, पिछले कई साल से ये लोग 3% से ज़्यादा मेंटेन कर रहे थे, इस साल इनका ये नंबर कम हो गया है। तो कोई इशू नहीं है, जब तक कोई भी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं दिखेगा तो आपको एक से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा दिखा तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो पी रेशियो 41.13, पीबी रेशियो 19.25, ईवी अपॉन एबिडा 27.25 और प्राइस टू सेल्स ये 13.42। ये चार जो है ये हमारे वैल्यूएशन रेशियो से है। तो पी रेशियो आपको ज़्यादा लगेगा, बट डेफिनेटली आप ये देख सकते हो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर एवरी ईयर बढ़ रहा है। सो जब अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो इवन जो हाई पीई स्टॉक्स जो है आपको ग्रोथ देंगे। आपको आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ देंगे हम लोग। अगला जब टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो आपको इसकी आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का इतना हाई पीई क्यों है। प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा हायर लेवल्स पे है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में डेफिनेटली कुछ कंपनीज के जो है बुक्स में वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू कम हो तो 10 के करीब हो तो होना चाहिए, 10 से ज़्यादा ये और कम हो तो बढ़िया है, बट ये हायर साइड में मुझे दिख रहा है। ईवी अपॉन एबिडा ये भी थोड़ा हायर साइड है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम लोग करते हैं, ये डेटा जो है
एज ऑन मार्च 2027 के डेटा के हिसाब से हम लोगों ने ये बाकी सब डेटा देख रहे हैं। और ये जो नंबर्स है ये भी उसी क्वार्टर नंबर्स के साथ और एनुअल नंबर्स के साथ लिया गया है। तो डेफिनेटली आज के डेट में हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स कुछ अलग दिखेंगे। तो प्राइस टू सेल्स आप देखो 13 है, तो ये भी नंबर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बट आप ओवर वैल्यूड की बात कर रहे हैं तो नंबर्स जब अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आप ज़्यादा अमाउंट भी देना चाहोगे। तो यही ये बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, से ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। डेफिनेटली यहाँ पे नंबर्स तो मुझे बता रहे हैं, ये एटलीस्ट ये 3 नंबर तो मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन इन पर्टिकुलर स्टॉक में है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स। सो ये मंथली चार्ट में मुझे क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूसली जिस टाइम से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मार्केट में आईपीओ के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक का देखो कंटिन्यूसली ये बढ़ते जा रहा है। तो ये मंथली टाइमलाइन है। वीकली टाइमलाइन में अगर मैं देखता हूँ तो देखिए वीकली टाइमलाइन में भी कंटिन्यूसली ये बीच में थोड़े से फॉल दिखे। इस टाइम पे मुझे एंट्री मिली और आरएसआई को देख के मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे मैं एंट्री ले सकता था इस पूरे दौरान। यदि मैं कुछ रैली अगर मिस कर चुका हूँ तो वो एक पॉइंट है। और आप और माइन्यूटली अगर आप देखना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखो ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट है। इस जगह पे भी आपको एंट्री पॉइंट मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपको थोड़ी सी एंट्री पॉइंट मिल रही है। और ये एंट्री पॉइंट इसलिए क्योंकि मंथली और वीकली स्ट्रेंथ में है। सो आरएसआई का 40 या 60 टच होके ऊपर जाना मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट, प्रोवाइडेड आपका मंथली और वीकली आरएसआई 60 से ऊपर हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। तो रिसेंटली आप देखिए इस पर्टिकुलर 20 डेज मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस को ये टच करके ऊपर जा रहा है। सो ऐसे पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हो। वॉल्यूम्स भले आपको बहुत सब्सटेंशियली नहीं दिख रहे हैं, बट पिछले कुछ दिनों का जो हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की बात यहाँ पे दिख रही है। तो कब तक आपको चांस है? चांस हम लोगों को 3735 तक एक छोटा सा रेसिस्टेंस हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे प्राइस कितना है? 3311। सो 400 पॉइंट का और आपको चांस है। यदि ये ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था तो शायद आपको मिल चुका होगा। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फेवरेबल बता रहे हैं। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, एनुअल स्टेटमेंट में आपको बैलेंस शीट हम लोगों ने देखा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी की डेट फ्री कंपनी है और लाइबिलिटीज के साथ ये लोग नहीं चल रहे हैं और सब कुछ टेक्नोलॉजी से ड्रिवन कंपनी है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक को। और यदि आप और डिटेल चाहते हो तो डेफिनेटली आप खुद इस स्टॉक में आप डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।